एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका निर्धारण भारत सरकार करती है। एमएसपी की फुल फॉर्म, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो किसानों को 23 फसलों पर मिलता है। इन 23 फसलों का निर्धारण भी भारत सरकार करती है। इन 23 फसलों में चना, चावल, गेहूँ, गन्ना जैसी फसलें आती हैं। एमएसपी पर फसल बिकने से किसानों को लाभ होता है, जिससे किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। लेकिन भारत में 2 ही राज्यों में एमएसपी पर फसल बिकती है। बाकी पूरे देश में कहीं भी एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है, जिससे कि किसानों की हालत बहुत ही खराब। पंजाब, हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं जिनमें एमएसपी पर फसल बिकती है, बाकी और कोई राज्य है ही नहीं। जबकि भारत सरकार कहती रहती है कि हम एमएसपी पर फसल खरीदते हैं, और कहीं भी एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकती है। लेकिन सरकार के कहने और सच्चाई में बहुत फर्क है। जब किसान मंडियों में फसल लेके जाता है तो यूपी जैसे राज्यों में फसल एमएसपी से नीचे ही बिकती है। कभी कभी तो अनाज की कीमत एमएसपी से आधी भी रह जाती है, जिससे किसान को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। इसी वजह से किसान कई महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार किसानों के लिए एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना रही। अगर भारत सरकार एमएसपी पर कानून बना देगी तो मंडियों में फसल एमएसपी से ऊपर ही बिकेगी, जिससे कि किसान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन भारत सरकार एमएसपी को इसलिए लागू नहीं कर रही है क्योंकि उसे लगता है बाजार मूल्य बिगड़ जाएगा। बाजार मूल्य ना बिगड़े, इसलिए वह पिछले 6 महीने से कर रहे आंदोलन किसान नेताओं को कोई जवाब नहीं दे पा रही है। उल्टा उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जिससे कि किसानों को बहुत दुख हो रहा है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान फ्री में तो कुछ नहीं मांग रहा है। एमएसपी के बदले वह अपनी फसल देगा, जिससे कि सरकार को कोई घाटा भी नहीं होगा और किसानों का शोषण भी कम होगा। लेकिन भारत में मंडियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, जहां व्यापारी किसान की फसल आने पर उसे आधी कीमत पर खरीदकर बाद में दुगने दामों पर बेचता है, जिसका लाभ आज तक कभी किसानों को नहीं मिला है। व्यापारी जानबूझकर फसल को आधी कीमत पर खरीदते हैं, जिससे कि वह आगे जाकर उसी फसल को दुगने दामों पर बेच सके। आपने भी देखा होगा, जब किसान की फसल पक जाती है तो किसान मंडियों में लेके जाता है तो किसान की फसल की कीमत आधी ही मिलती है, लेकिन फसल बोने का टाइम आता है तो उसी फसल की कीमत दूनी से तिगनी हो जाती है, क्योंकि व्यापारी उसी फसल के बीज को बेचे गए दाम से 8 से 10 गुना महंगा देते हैं, जिसका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को एमएसपी पर कानून बना देना चाहिए, जिससे कि किसानों का शोषण बंद हो जाए और किसानों की उन्नति हो। लेकिन भारत सरकार तो कुछ ऐसे कानून ले आई है जिससे कि केवल व्यापारियों को ही फायदा हो, किसानों का शोषण और ज़्यादा बढ़े। जब किसान नहीं चाहते तो सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक किसानों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन कोई भी सरकार आती है एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करती है। क्या कुछ व्यापारियों के कारण सभी किसानों का शोषण होता रहेगा? ऐसा नहीं है। कानून तो सरकार को ही बनाने पड़ेंगे और सरकार ही बनाएगी, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। कानून तो सरकार को ही बनाने पड़ेंगे। अगर कानून नहीं बनाएगी तो अभी तो दिल्ली पर लाखों किसान पहुंचे हैं, हो सकता है इनकी संख्या करोड़ों में हो और सरकार को संभलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए एमएसपी पर कानून बनाइए, जिससे किसानों के साथ साथ देश भी उन्नति करे। भारत का किसान और युवा भी यही चाहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को देख सकें।